नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 8 विजय दिवस पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो इसका मुख्य पात्र है हार्दिक। तो पढ़ते हैं। हार्दिक बेटा, आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। आप तैयार रहना, हमें जल्दी से उतरना है। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए हार्दिक ने माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनोस्थिति समझती थी, इसलिए पुनः बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पूना में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ में बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन वैभव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उसे मिलने आ जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसके माताजी को दादी जी ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर, अपना स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झकझोरते हुए कहा। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिसकर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि दादाजी जो पुलिस विभाग में हैं, पर उनका इतना रोब रुतबा है, ये अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। वह दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला। पुलिस कर्मियों ने उनका सामान उठाकर गाड़ी में रख दिया। गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहे पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सल्यूट मारते तो वह यह देखकर अचरज से उछल सा पड़ता। आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस भर्ती में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को साथ लेकर स्कूल में उनका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी पुलिस शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी लड़के उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन पूना के संकोची शर्मीले हार्दिक के मन में घमंड अभिमान ने जगह ले ली थी। इसी प्रवृत्ति ने उसे किसी का मित्र नहीं बनने दिया। उसे स्कूल में आए 2 महीने हो गए थे। हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से शिकायत नहीं थी, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सब पर हार्दिक का दबदबा था। कोई जल्दी उससे उलझता नहीं था। जो बच्चे उसका रोब मानते थे, वे तो हार्दिक की शरारतों से बचे हुए थे, और जो जरा भी उसके सामने सिर उठाते वह उनका नुकसान कर देता। एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी तो उसी दिन प्लाश की किताब फाड़ दी। अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया और वह गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने से के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को उसकी शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल की कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी की नाम के आड़ में बिना पैसे दिए कुछ न कुछ खा लेता था। आज जब वह स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादी जी व माँ के साथ एक स्कूल के बड़े हॉल में पहुंचा। वहाँ कारगिल के सैनिकों की स्मृति होता है याद, दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके पश्चात वे दूसरे बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बहुत से लोग, सैनिक, नेता व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
यहाँ हर वर्ष की तरह आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय, कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, के दौरान जिन 527 सैनिक शहीद हुए थे, भारत के सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। उधर मंच पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा था। दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। दादाजी ने मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इस शहर को गर्व है ऐसे पिता पर और ऐसे बेटे पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मंच संचालक की एक बात तो हार्दिक के कान ही खड़े हो गए। अब भविष्य में उनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। वह दादी जी और माँ के साथ बैठा सोचने लगा। पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ। इससे तो दादाजी का सर नीचा ही हो जाएगा। हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच समय को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में समय को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बोना समझ रहा था। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण किया कि वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफ़ी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा। अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले को का कर चुकाएगा। साथ ही पिताजी और दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वह अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये था हमारा पाठ। अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न 3। इन प्रश्नों के उत्तर आपने एक या दो वाक्य में लिखने हैं, यानी एक लाइन में इनका उत्तर देना है। प्रश्न क, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? उत्तर, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना में अपने नाना जी के पास रहता था, लेकिन नाना जी की मृत्यु के बाद अब वह अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ जा रहा था। प्रश्न 2, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसे अपना शहर, पूना, स्कूल तथा अपने मित्र छोड़ने पड़ रहे थे। प्रश्न 3, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? उत्तर, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिसकर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। यह उसके लिए आश्चर्य ही था क्योंकि दादाजी पूना में हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही जाते थे। प्रश्न 4, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से उसकी शरारतों तथा उसके घमंडी स्वभाव के कारण तंग रहते थे। प्रश्न 5, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर, विजय दिवस किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है। प्रश्न 6,
स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? उत्तर, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूरे शहर और देश को उन पर गर्व था, इसलिए उनके नाम पर स्कूल का नाम रखा जा रहा था। प्रश्न, हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? उत्तर, हार्दिक अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच समय को कहीं पर भी खड़ा हुआ नहीं पा रहा था। वह समय को बौना अनुभव कर रहा था, इसलिए उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। प्रश्न 4, इनका उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न है, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखो। तो हार्दिक जब चंडीगढ़ आया तो अपने दादाजी के रोब और रुतबे के कारण उसमें घमंड का भाव आ गया था। लेकिन जब वह विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा और वहां अपने पिता और दादाजी की प्रशंसा सुनी तो उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। यह बात सुनकर हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। प्रश्न 2, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। उत्तर, विजय दिवस पाठ शीर्षक से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। आज के युग में लोभ, मोह आदि को प्रधान शक्ति मानना ठीक नहीं है। समाज में अभी भी सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, बलिदान तथा सेवा भाव समाप्त नहीं हुई है। कैप्टन शुक्ला और उसके पिताजी का जीता जागता उदाहरण है। कैप्टन शुक्ला ने अपने अमर बलिदान से जहां कारगिल युद्ध विजय कर हमें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, वहीं हार्दिक के दिल में भी विजय की एक झनकार बजी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। अतः विजय दिवस शीर्षक सर्वथा उचित और सार्थक है। वाक्यों में प्रयोग करो। घमंड, व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रक्तदान, रक्तदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है। उद्घाटन, हार्दिक के दादाजी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। महान, सरदार पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नामकरण, शहर के स्कूल का नामकरण कैप्टन वैभव शुक्ला के नाम पर किया गया। अचरज, रमेश के पिताजी को जब एक सिपाही ने सल्यूट मारा तो वह अचरज से उछल पड़ा। गर्व, मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। पश्चाताप, पश्चाताप के आंसू हमारी बुराइयों को धो डालते हैं। सम्मानित, राकेश को उसकी बहादुरी के लिए कल विद्यालय में सम्मानित किया गया। मुहावरों के वाक्य बनाओ। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जान देना, देश के लिए शहीद होना। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दे दी। सिर ऊंचा करना, यश और कीर्ति बढ़ाना। अपनी वीरता और साहस से भारतीय सैनिकों ने देश का सिर विश्व के सामने ऊंचा कर दिया। कान खड़े होना, आश्चर्य से सुनना। नेताजी के मंच पर आते ही उनका भाषण सुनने के लिए सबके कान खड़े हो गए। नाम रोशन करना, सम्मान बढ़ाना। 10वीं की परीक्षा में प्रथम आकर सुरेश ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। सिर उठाना, विरोध में उठना। डाकू शेर सिंह ने अपने साथियों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी ने सिर उठाया तो उसे कुचल
दूंगा। दबदबा होना, डर और दहशत जमाना। डाकू खड़ग सिंह ने पूरे इलाके में अपने आतंक का दबदबा बना रखा था। विपरीत शब्द लिखें, उल्ट शब्द लिखने हैं। साधारण, असाधारण। विश्वास, अविश्वास। मित्र, शत्रु। जीवन, मरण। विजय, पराजय। प्रशंसा, निंदा। अपराधी, निरपराधी। पर्यायवाची शब्द लिखें। युद्ध, संग्राम, समर। कपड़ा, वस्त्र, पट। कान, करण। श्रवण। बगीचा, बगिया, बाग, उपवन। दिन, दिवस, वार। घर, गृह, भवन, सदन। माँ, माता, मैया, जननी। चरण, पैर, पांव। प्रश्न 9, भाववाचक संज्ञा बनाएं। वीर, वीरता। लड़का, लड़कपन। महान, महानता। मित्र, मित्रता। ऊंचा, ऊंचाई। अच्छा, अच्छाई। शुद्ध करके लिखें। तो ये हमें गलत दिए गए, इनमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उनको आपने सही करके लिखना है। तो पहला है चंडीगढ़, चंडीगढ़। युद्ध, युद्ध। सैल्यूट, सल्यूट। ऑपरेशन, ऑपरेशन। प्रशंसा, प्रशंसा। मालूम, मालूम। ईमानदारी, ईमानदारी। प्रण, प्रण। प्रश्न 11, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। लाइन पढ़कर उसका एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, शहीद। 4 रास्तों का समूह, चौराहा। जो अपराध न करे, निरपराधी। खून दान करना, रक्तदान। संकोच करने वाला, संकोची। मन की स्थिति, मनोस्थिति।